मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को जो बताने के लिए जो जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइज कराऊंगी और एक एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आपको जो है अ, बताना चाहती हूँ। वो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि आपका जो विचार है, थॉट है, इसका क्या पावर है। ठीक है, तो इसका क्या पावर है, क्या थॉट है, क्या विचार है। तो मैंने सबसे पहले जो बताया था कि जो थॉट है, देखिए मैं 7 पॉइंट्स आपको दोबारा लिखवा रही हूं, उसके बाद मैं आपको एक चीजें बताऊंगी और उसको आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपका जो विचार है, उसके जो पावर है, वो क्या क्या कर सकता है। तो मैंने पहला बताया था कि आपका जो विचार है, ये रचना कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। राइट। दूसरा, आपका जो विचार है, ये चीजों को याद कर सकता है। किसको क्या बोलेंगे? रिकॉलिंग बोलेंगे। ठीक है। फिर जो तीसरा जो है, इसको हम लोग बोलेंगे रिव्यू कर सकता है। रिव्यू कर सकता है इसका मतलब एनालाइज कर सकता है। ठीक है, कि ये ऐसा क्यों है, क्या कारण है, तर्क वितर्क जिसको हम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो चौथा है, ये आपकी जो चीज आपने जो देखा हुआ है, उसको समझने के लिए मदद कर सकता है। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो, कोई फोटो देख रहे हो, तो उसको उसका क्या मतलब है, ये आपका विचार लाता है। ठीक है। फिर पांचवा जो है, आप इसको रीजन कर सकते हो, मतलब इसके जो चीज आपने देखा है, समझा और तर्क वितर्क आप इस चीज को कर सकते हो। उसके बाद छठवा चीज है जो है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का पावर, जो आप ऑलरेडी समझ गए हो, या एक प्रकार का संसारिक लैंग्वेज होता है, या एक स्किल लैंग्वेज होता है, एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज होता है। ये आपका विचार बताता है आपको। ठीक है। जो सातवां है, आपका एक्सप्रेशन, कि आप कैसे अपने आप को भाव विभाव करते हो। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूं मेरे प्रियो, जब कभी परमेश्वर आपसे बात करता है तो आप लोग के इसी विचार वाले पार्ट में आता है। तो अब जो है, हमने जो क्वेश्चन ये हमारा उठता है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये विचार जो आ रहा है, ये परमेश्वर साइड से आ रहा है कि आपके साइड से आ रहा है। तो आपको इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर का जो विचार है, ठीक है, शैतान किसी के अंदर घुस नहीं सकता, सिंपली वो एंटर कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लीगल अथॉरिटी मिला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर शैतान आपके अंदर एंटर कर गया तो वो इलीगल है। तो शैतान, ऐसा सिर्फ शैतान की बात नहीं करूं, आपका डिजीज हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपका दर्द हो सकता है, आपका पेन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी में जब आप पैदा हुए थे, परमेश्वर ने आपको होल, क्या बोलेंगे, रेस्टोर्ड हेल्थ के साथ पैदा किया था, उसके अलावा जो चीज आपके अंदर एंटर कर गई है, ये सारी इलीगल है। आप अपने दिमाग में बैठा के रख लो कि ये इलीगल है आपके बॉडी के अंदर रहने के लिए। इवन मैं आपको बता रही हूं कि जीसस का जो स्पिरिट है, जिसको हम लोग होली स्पिरिट बोलते हैं, ये भी आपके बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप खुद अलाउ नहीं करोगे। तो होली स्पिरिट भी आपके अंदर इलीगल तरीके से नहीं रह सकता, याद रखिएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो होली स्पिरिट को आपके अंदर एंटर करने के लिए आपको जीसस को अंगीकार करके रिसीव करना पड़ेगा। आपके माइंड में उसको आपको एज अ लॉर्ड की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लॉर्ड की तरह एक्सेप्ट करने के साथ साथ आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, तभी केवल होली स्पिरिट आपके बॉडी के अंदर आ सकता है। तो ये रूल सिर्फ होली स्पिरिट के लिए नहीं है, ये सारे स्पिरिचुअल बींग्स की बात कर रही हूँ। सब लोग स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल मत बोलना, शैतान भी स्पिरिचुअल है क्योंकि वो स्पिरिट है। ठीक है। तो शैतान जो है अब क्या कर सकता है, तो शैतान कैसे आपके अंदर आता है? लोग बोलते हैं ना शैतान ने करवाया, शैतान ने करवाया। शैतान ने नहीं कराया, आपने क्या किया है, उसको एंटरटेन किया है। उसको एंटरटेन करने का मतलब क्या हुआ, आपने उसको अटेंशन दिया, उसको अपना टाइम दिया है, दैट्स वाई वो आपके अंदर एंटर कर दिया। तो शैतान सिर्फ सीन दिखा सकता है, चीजों को दिखा सकता है। जिस तरह से हम लोग अदन की वाटिका में देखते हैं कि पेड़ में फल था, तो शैतान सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहा था जो लोग ऑलरेडी जानते थे। बट उसने क्या किया, अपनी कान जो है ना, उस शब्दों की तरफ उसने झुका लिया। और जब वो झुका लिया तो ये कंटिन्यू, क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास सुनने के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये कौन सा विश्वास उसके अंदर आया? अपनी कान को उसने किस चीजों पे लगाया जिसकी वजह से विश्वास उत्पन्न हो गया? क्या गॉड ने नहीं बताया था उसको? चीजें बताया था, लेकिन उसने अपने कान को
उस सुनने के द्वारा लगा। और बाइबल बताती है, जैसे हिंदी में हम लोगों को थोड़ा सा उसका पता नहीं लगता है, लेकिन इंग्लिश में बोलता है फेथ कमेथ बाय हियरिंग। कमेथ मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे नदी बहती रहती है ना, पानी एक जगह नहीं खड़ा रहता, वो कंटिन्यूस बहता रहता है। वैसे ही अगर एक बार आप एक तरह एक उस नेगेटिव चीज पे या जिस चीज पे ध्यान हमें नहीं देना चाहिए, अगर उस पे आपने अपने कान को टिका दिया तो कंटिन्यू अपने साइड वाला विश्वास को डालेगा वो। ये पॉजिटिव फेथ भी हो सकता है, नेगेटिव फेथ भी हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग जो है ना पहला पत्रस 5:8 निकालिएगा। पहला पत्रस 5:8, वहां पर लिखा है कि ये विचार कहाँ से आते हैं। थोड़ा मेरे साथ फास्ट करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो बताने के लिए जा रहा हूं वो ये नहीं है। पहला पत्रस 5:8 खोलेंगे। किसी को मिला? मिल गया है। हाँ जी, ओके, पढ़ रहा हूं मैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, सतर्क रहना, अटेंटिव रहना। कहाँ पर अटेंटिव रहना है? माइंड में। ये ढूंढता है। इसका कहने का मतलब है शैतान जो है ना अपॉर्चुनिटी ढूंढता है आपके रिएक्शन का। तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। तो अब जो है क्वेश्चन ये उठता है कि आप कैसे समझोगे कहाँ से आया। तो मेरे प्रियो, आप लिखिए कि कहाँ कहाँ से अलग अलग प्रकार के जो सोर्स होते हैं जिससे आपके विचार में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो सोर्स है जहां आपका विचार आ सकता है। तो पहला आप लिखेंगे आपका खुद का तर्क वितर्क। ठीक है, पहला आपका खुद का तर्क वितर्क। दूसरा आप लिखेंगे परमेश्वर की ओर से विचार आते हैं। ठीक है, कोई नोट डाउन कर रहा है? तीसरा, ये शैतान की तरफ से आता है। अब जो है, अब विचार जो आपका जो खुद के तर्क वितर्क से आता है, ये किस चीज पे बेस्ड है? ये बेस्ड आपके, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस वजह से आपको ये प्रकार का विचार आया। क्या आपने किस तरह से स्कूल में पढ़ाई की, स्कूल का एनवायरनमेंट क्या था, आपने जानकारी न्यूज़पेपर से क्या लिया, आप किस चीज को सुनते हैं, कौन सी चीजों को आप देखते हैं, और किस टाइप के लोगों के साथ आप रहते हैं, उसके हिसाब से विचार आता है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, जब आप प्रोफेटिक में ग्रो करेंगे, जब आप कभी दूसरों के लिए मिनिस्टर करेंगे, तो आपके अंदर का जो विचार है आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि ये आपके खुद के विचार है कि परमेश्वर दे रहा है। राइट। नेक्स्ट जो है, दूसरा जो है परमेश्वर के साइड से। जब ये परमेश्वर साइड से आता है तो आप कैसे जानेंगे? परमेश्वर के लिए आपका जो माइंड है दरवाजे की तरह है। ठीक है, और मेरे प्रियो याद रखिएगा कि परमेश्वर आपके माइंड में बात करता है, लेकिन हम लोग पकड़ क्यों नहीं पाते हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो नॉलेज होता है, जो आप इस दुनिया में रह करके या एक्सपीरियंस करके जो सीखे हैं, वो नॉलेज इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका जो नॉलेज है, जो आपने यह दुनिया से सीखा है, गॉड जब इंफॉर्मेशन भेजता है तो आपका नॉलेज उसको एंटिसिपेट करता है। एंटिसिपेट करने का मतलब है कि आप उस परमेश्वर के द्वारा जो भेजे हुए चीजों को तर्क वितर्क करने लग जाते हो, तो आपका विचार ज्यादा उछल उछल के आता है और परमेश्वर का जो है दबा हुआ आवाज में आता है। याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जब परमेश्वर का जब विचार आता है मेरे प्रियो, तो जब विचार वो आता है तो आपको फोर्स नहीं करता है। आपको आपके माइंड के साथ अंडरस्टैंड करना है कि ये जो विचार आया है, ये इसको इसीलिए पकड़ना जरूरी है। जैसे मैं अभी ऐसा नहीं बोलूंगी, जब आप यीशु मसीह को नहीं ग्रहण कर पाए रहते हैं मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते हैं तो आपका एक सोचने का तरीका होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों की प्रोफेटिक और विजन जो आप देख रहे हो या ड्रीम देख रहे हो, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि कैसे जानेंगे कि ये विचार गॉड का है, कि ये ड्रीम गॉड के साइड से आया है, या फिर
ये जो चीजें दर्शन आप देख रहे हो परमेश्वर के साइड से आया है। तो इसको समझने के लिए आपको गॉड को समझने से पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करे थे तो आप किस प्रकार की सोच रखते थे, आप किस तरह का विचार रखते थे और किस तरह से चीजों को आप कॉम्प्रीहेंड करते थे। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि जब आप यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते थे, आप नहीं किए हुए थे, तो आपका माइंड एक दूसरे तरीके से काम करता था, जिसको हम लोग बोलते हैं धूर्त बोल सकते हैं, या करप्टेड बोल सकते हैं, या सेल्फिश भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो वचन क्या कहता है, मैं आप लोगों को वचन में ना पढ़ाना चाहती हूँ। आप जो है ना देखो, पहला कुरिन्थियन 2:16 खोलना, पहला कुरिन्थी 2:16, कोई ये खोलिएगा पहला कुरिन्थी 2:16, और कोई जो है ये खोलना यशाया 55:8, यशाया 55:8। मिला? मैं बहुत हाँ जी, अभी कौन सा वाला वचन पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा हूँ मैं, पहला कुरिन्थी 2:16 पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। आमीन। मेरे प्रियो, ये पहला कुरिन्थी 2:16 जो है, ये यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, जिसको हम लोग बॉर्न अगेन बोलते हैं, ठीक है, बॉर्न अगेन वाले स्टेट है कि देखो कौन परमेश्वर का मन को जान सकता है, ये कौन जान सकता है, क्वेश्चन ये उठ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर कौन आ जाता है? यीशु मसीह आ जाता है। तो आपको यहाँ माइंड सेट करना पड़ेगा कि आपने जैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपके अंदर यीशु मसीह का माइंड भी आपके साथ जुड़ गया है, ठीक है। तभी तो कई बार आप लोग कुछ करने के लिए जाओगे तो ऐसा धीरे से आएगा, यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि तेज तेज नहीं आएगा, पर पीछे से हल्का हल्का आता है। आता है कि नहीं आता है? ये शुरुआती स्टेज है। जब आप प्रोफेटिक में इंक्रीज हो जाते हो, दर्शन में इंक्रीज हो जाते हो, जब लोगों को आप सेवकाई देना शुरू करते हो, तो ये वाला पार्ट, इस पे वर्कआउट करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये जो दबी दबी आवाज है ये लाउड हो जाती है, राइट। तो ये यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद का वचन है कि हमारे पास क्या है? क्राइस्ट का माइंड है। याद रखना, कभी भी नहीं भूलना कि आपके पास क्राइस्ट का माइंड है, जीसस का माइंड है। तो आप जो सोच रहे हो ये आप नहीं सोच रहे हो, ये परमेश्वर आपके अंदर से सोच रहा है। लेकिन जो चीज परमेश्वर के किंगडम को इंक्रीज नहीं करता है, लोगों की बढ़ोतरी नहीं करता है, और परमेश्वर के राज्य में पॉजिटिव चीज नहीं करता, ये सब एक्सक्लूडेड है शैतान के लिए। समझ रहे हैं? ठीक है। तो परमेश्वर के राज्य को इंक्रीज करने हर चीज वचन से अलाइन करेगा। ये आपका धूर्त माइंड इस चीज के साथ कंपटीशन करेगा। आप तुरंत जान जाओगे कि यार ये मेरी सोच है, ठीक है। अब जो है, जब यीशु मसीह को नहीं ग्रहण कर पाए थे तो आपके माइंड का स्टेट क्या था? पढ़िए यशायाह 55:8। ओके, पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है। आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन क्या बोल रहा है? ये पुराना नियम का वचन है। मेरे प्रियो, पुराना नियम में पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आता था। समझ रहे हैं? ये दूसरी टॉपिक है, मैं कभी और बताऊंगी। पवित्र आत्मा सिर्फ जब है ना कोई इंफॉर्मेशन देना होता था, किसी प्रॉफिट को देना होता था, किसी अगर कंट्री को अगर एड्रेस कर रहा है, किसी नेशन को एड्रेस कर रहा है, तो किसी प्रॉफिट के अंदर न्यूज देखने के लिए आता था, चला जाता था, उसके साथ नहीं रहता था। इसीलिए उन लोगों के पास गॉड का माइंड नहीं था। समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूसीफाई नहीं हुआ था, जब कि पवित्र आत्मा, हमारे जमाने में पवित्र आत्मा क्यों है? समझ रहे हैं? आप लोग जान रहे पवित्र आत्मा क्यों है हमारे जमाने में? पुराने नियम का परमेश्वर कौन था, और जीसस के मरने से पहले वाला परमेश्वर वो कौन था, और मरने के बाद वाला परमेश्वर कौन था, और हम लोग कौन है?
जान रहे हैं चीजों के बारे में? हाँ या ना? मैं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन मेरा कंसर्न अभी माइंड के ऊपर है। तो मेरे प्रियो, आप लोग जब किसी के लिए जब दर्शन देखते हैं, सपना देखते हैं, तो याद रखिएगा कि आपके अंदर परमेश्वर का माइंड है। तो आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं या आप बोल रहे हैं, या आप जब दूसरे आपके साथ जब हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं तो आपको लगता है कि आप समझा रहे हैं। तो ये आप लोगों को मैं बता देना चाह रही हूँ कि आपका जो माइंड है परमेश्वर कैप्चर कर लेता है और इस तरह से बात करता है जैसे आप बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हम लोग जो है यहाँ पर चर्च में जहाँ चर्च होता है, हम वहाँ पर प्रेयर कर रहे थे और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मिनिस्टर करने के लिए बोला। वहाँ पर बहुत लोग थे। जब मिनिस्टर करना शुरू हुआ तो एक ब्रदर को दिखाया, और वो ब्रदर को जो है ना, परमेश्वर किस तरह बात करता है इस चीज को पकड़िएगा, ठीक है? कि उस ब्रदर को सीधा परमेश्वर ने उस ब्रदर का फेस नहीं दिखाया मुझे कि मैं जानूं कि वही ब्रदर है। परमेश्वर ने मुझे सिंबॉलिक तरीके से उसकी कार को दिखाया, ब्लैक कलर की कार को, ठीक है? जब उसकी ब्लैक कलर की कार को दिखाया तो अब जो है मेरे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मैं ब्लैक कार क्यों देख रही हूँ और कौन सी कार देख रही हूँ और यहाँ पर बैठे लोगों के साथ क्या रेलेवेंसी है, ठीक है? कितने प्रोफेटिक लोग मेरे लोग हैं जो सुनने की कोशिश कर रहे, समझ रहे हैं, ठीक है? तो मैंने तुरंत पिक किया कि यार ये कार जो है इस पर्सन का है, राइट? इस पर्सन का ये कार है। फिर जब मैंने उस पर्सन को, क्योंकि मैं उसको जानती थी, तो मैंने उसको बोला कि ब्रदर, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। फिर सडनली मैंने क्या देखा कि उस ब्रदर के पैर के पास उसने शूज पहने हैं, लेकिन एक सड़ा हुआ शूज जो है ना उसके पैर के साथ, जो उसका लेस होता है ना, शू लेस, उसके साथ बंधा हुआ, और जहां जहां चल रहा है वो शू लेस उसके घसीटते हुए जो खराब गंदे शूज है उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो अब ये परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, अब इसको कैसे इंटरप्रिटेट करना है कि नहीं? सोचने वाली बात है, इसको कैसे करना है? तो क्या हुआ कि जब उसको मैं पकड़ा, मैंने उसको बताया कि ब्रदर आपका जो है, आप जो शूज है, आप एक पुराने सड़े गले शूज की तरफ आपके पैर में बंधी हुई वो जा रही है। अब परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया। अब मैं उसको अगर ये बताऊंगी भी तो उसके लिए कोई मतलब होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो नहीं जान रहा है। पर ये अगर मेरे को गॉड दिखा रहा है तो मेरे पास इतना आईक्यू होना चाहिए, इतना इंटेलिजेंसी होना चाहिए। जब मैं उस चीज को खड़ी हुई तो मैं वहां पर प्रेयर करने लगी, लॉर्ड इसका क्या मतलब है? तो मुझे पहले तो उसको डिफरेंशिएट करना है कि परमेश्वर मेरे को स्पिरिचुअल बातें बोल रहा है कि फिजिकल बातें बोल रहा है। मैं थोड़ी देर वहां पर उसको बोलने के बाद मैं स्टॉप हो गई। स्टॉप होने के बाद मैं प्रेयर करूं कि लॉर्ड मुझे अंडरस्टैंडिंग दे कि ये क्या चीज है, ठीक है? तो शुरू में मुझे लगा कि शायद गॉड उसके स्पिरिचुअल पार्ट को बात कर रहा है। फिर मुझे याद आया, परमेश्वर ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दिखाया कि इसके पैर में प्रॉब्लम है, इसके राइट थंब में प्रॉब्लम है। अब मैं समझ में आया कि ये जो है स्पिरिचुअल नहीं है, फिजिकल है। फिर मुझे परमेश्वर ने तुरंत, मैंने जब अपने आप को कंसंट्रेट किया, हर एक जो वॉइसेस, क्योंकि जब आप मिनिस्टर करते होते हैं तो लोग बहुत ज्यादा ओवरहेल्म हो जाते हैं, तो साउंड हो जाता है, तेज आवाज आ जाता है, राइट? उसके बाद बहुत ज्यादा तेज आवाज में क्या होता है कि आप परमेश्वर की आवाज को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो जब मैंने अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश की तो परमेश्वर ने मुझे एक शूज दिखाया, ब्लैक कलर का शूज। अब जो है मुझे अपने जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है उस पर फेथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो देख रहे हैं ये आप नहीं देख रहे हैं, गॉड विचार दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेयर हो रही है, कोई जूते दुकान में हम नहीं खड़े हैं। तो आपको प्रेयर के बीच में गॉड की चीजें दिखनी चाहिए, पर ये रैंडम चीज अचानक क्यों आ रही है? आपको परमेश्वर के, क्योंकि आपके पास माइंड ऑफ क्राइस्ट है, तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और 100% बोल्ड होकर के फेथ करना पड़ेगा कि दिस इज फ्रॉम गॉड। तो मैंने उस चीज को पिक किया और मैंने कहा ब्रदर आपके पास ब्लैक शूज है। तो इमीडिएटली उन्होंने जो है, समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, चुप हो गए वो। तो मैं कहा आपके पास जो ब्लैक शूज है ये आपकी नहीं है, किसी ने आपको दिया और इसको फेंको। तो उसको टोटल उस वक्त कोई समझ में, उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे लोग जब रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो जो स्पिरिट, जो नेविगेशन जो होता है ना, स्पिरिट ऑफ नेविगेशन, देखो प्रोफेटिक कोड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेटिक कोड होते हैं, ठीक है? जब प्रोफेटिक कोड जब हम उसको रिलीज करते होते हैं कि आपने वो चीजें नहीं करनी है, राइट? तो जैसे ही मैंने उस चीज को बोला, उन्हें रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो इमीडिएटली जो है ना,
जो स्पिरिट जो होती है उसके लिए ब्लॉकेज का काम करता है। आई स्टॉप, मैं वहां स्टॉप हो गई। जब प्रेयर फिनिश हुआ, जब मैंने पूछा कि ब्रदर ये ब्लैक शूज आपके लिए क्या है और ये मैंने क्यों देखा और गॉड इसको क्यों फेंकने के लिए बोल रहा है और क्या ये शूज किधर से आई, तब उसने जब बताया कि ये शूज जो है मेरे ब्रदर ने मुझे दिया था। तो मैंने पूछा कि ये शूज आपके ब्रदर ने आपको खरीद करके दिया था? तो उसने कहा नहीं, ये शूज किसी और ने उनको दिया था। उसके राइट वाले थंब में उसको पेन हो रहा था। फिर जैसे ही इस चीज को मिनिस्टर किया गया, उसके लिए प्रेयर किया गया मेरे पे, उसने शूज को फेंका और उसका वो पैर भी ठीक हो गया। तो मेरे प्रियो, आपका जो थॉट जो है, जो मैंने आप लोगों को 7 कंपोनेंट बताया ना विचार के अंदर का, ये जब आप लोगों का आप उसको क्रिएट कर सकते हो, तो जब आप ये चीज बोलते हो, किसी सामान पे भी अगर आप बोलते हैं या किसी एनवायरमेंट पे भी जब आप बोलते हैं, तो ये चीजें जो है वहां पर रह जाती हैं और शब्द कभी नहीं मरता है। ठीक है, शब्द कभी नहीं मरता है। और ये जो है आप जब कभी देखिए, कभी नोटिस करिएगा, आपके घर के किसी कोने में एक जगह आप जब बैठते हो तो बहुत सामर्थ्य फील होता है, और जब एक जगह आप जाते हो तो आपको लगता है कि यार बस सो जाएं, नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है मेरे प्रियो? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके घर पे जब भी कोई आता है या कोई चीज शब्द रिलीज करता है, वो वहां ड्रॉप हो जाता है। ट्रस्ट में, ये ड्रॉप हो जाता है। और जब ये ड्रॉप हो जाता है तो वहां पर एक प्रकार का ना ओपन डोर हो जाता है, वहां एक पोर्टल ओपन हो जाता है, डोरवेज ओपन हो जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको अपना लाइव एग्जांपल बता रही हूं। मैं बस इतना बता करके आप लोगों को मैं ये एक टास्क आप लोगों को लीव आउट करना चाहती हूं कि जब कभी आप जब जाएं, किसी के यहां जाएं या कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आपको मनहूसियत सा फील हो, या फिर आपको लगेगा कि टायर्ड फील हो रहा हूं या कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा कि एक स्पिरिचुअल फोर्स होता है, एक प्रेयर करने वाली फोर्स होती है और एक प्रेयर ना करने वाली फोर्स होती है। ये किसी के द्वारा रिलीज किया हुआ होता है और हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो गए थे ओरिजिनल, जहां पर सीनाई पहाड़ था, हम गए थे, यहाँ जॉर्डन के जस्ट थोड़ा सा नीचे है और सऊदी के सबसे ऊपर वाले प्रोविनेंस में पाया जाता है, जहां पर इसको अल शुरू करके जगह है। वह ओरिजिनल जहां पर परमेश्वर ने मूसा से बात की थी, उस पहाड़ पे जब गए थे मेरे प्रियो, हम लोग जस्ट रैंडमली गए हुए थे। लेकिन जब जो विजिटेशंस जो होता है, मुझे फील होता है जब गॉड विजिट करता है तो एक प्रकार का एनवायरनमेंट होता है। मैं कभी आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेजेंस है और कैसे आप बॉडी में फील करते हैं, क्या मैनिफेस्टेशन होता है। सबका एक जैसे तो नहीं होता है, बट मैं आप लोगों को कुछ ग्लिम्सेस बता दूंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस जो मैं जब प्रेयर करती होती थी, जब गॉड विजिट मुझे करते थे, जब एंजल मुझे विजिट करते, एक प्रकार की चिल्ड फीलिंग होती है। ठीक है, वो फीलिंग हम जब वहां पर गए, क्योंकि वहां ये इतना ज्यादा वीरान है, वो जगह इतना पथरीला है कि वहां पर एक चिड़िया भी नहीं उड़ता है, इतना वीरान जगह है। जब वहां गए तो एक जो पहाड़ है, सिर्फ एक पहाड़ है जहां पर कंटिन्यू जो है एक समय पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ऑलमोस्ट बोलूंगी कि 1 आवर के लिए वहां पर एक बादल आता है, घना बादल। वहां बहुत सारे पत्थर के पहाड़ है, लेकिन एक ही पहाड़ की चोटी है जहां पर ना ये घना बादल आता है। अगर आप लोग YouTube में मुझे फॉलो करते हैं ना, तो मैंने ना अपने उसमें प्रोफाइल पे एक फोटो लगाई हुई है। वो वास्तव में सीनाई पहाड़ है, वो डिवाइन प्रेजेंस है, वो सूरज नहीं है, वो वहां का लाइट है, वो सूरज की रोशनी नहीं है, मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो जब वहां पर हम खड़े हुए तो एक प्रकार का चिल्ड फील हुआ, और मेरे प्रियो वो 1 घंटे के लिए बस वहां बादल आया था, और वो बादल दूसरे बादल से टोटल डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने अब फायर उतारा था, उस कटीली झाड़ी पर लिटरली उसने परमेश्वर का प्रेजेंस उसमें डाला था, तो गॉड ने पोर्टल बनाया था। तो आप जब, अगर आप प्रेयर मोड में भी नहीं है, लेकिन जब आप उस पोर्टल पे जब खड़े हो जाते हैं ना, तो आपका क्या होता है, आपका स्पिरिट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है।
पोर्टल पता है ना, जब हमारे पास नेट नहीं होता है पर जिसके फोन में नेट होता है तो हम उसके क्या सर्टेन एरिया पे अगर हम रहते हैं तो हमारा फोन क्या कैच करने लग जाता है, उसका वाईफाई कैच करता है ना। वैसे ही मेरे प्रियो, ये पोर्टल जो है, आप स्पिरिचुअल हो या ना हो, लेकिन जहां पर स्ट्रांगली गॉड का प्रेजेंस उस समय में जो था वो अभी भी अलाइव है मेरे प्रियो। और जब उस जगह पे जब मैं खड़ी रही तो इतने जोर से मेरी बॉडी शेक कर रही है, ठंडा हो गया पूरा। और वहां का जो क्लाउड है नॉर्मल क्लाउड से टोटल डिफरेंट होता है। एक क्लाउड को डिफरेंट क्लाउड को पहचानने का भी तरीका होता है मेरे प्रियो। एक नेचुरल क्लाउड होता है और एक एंजल जो है अपने आप को जो है उस क्लाउड के अंदर छुपा के आता है, ठीक है। इसका डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो वो गोल्डन ग्रेइश गोल्डन कलर का, जैसे धुएं की भट्टी उठती है ना, गुब्बार उठता है, एक डिफरेंट टाइप का वहां पर क्लाउड था। और वो 1 घंटे रहा। और जब तक वो रहा, जैसे कि बाइबल में बताया हुआ है, आप पढ़िएगा निर्गमन की किताब में, जब मूसा अपने लोगों को लेकर के जब आया था और रेपिदिम की तराई में जब खड़ा हुआ था, आप अध्याय 2 या 3 का आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर लोग तंबू बना के रखते थे। और एक स्पेशल तंबू बनाए थे जिसपे महापवित्र स्थान करके जगह था, जहां उन लोग वाचा का संदूक को रखते थे। वहां पर परमेश्वर का प्रेजेंस शकाइना ग्लोरी के रूप में बन के आता था। शकाइना ग्लोरी क्या होता है? एक ऐसा तूफान जिसमें आग और बवंडर दोनों मिलकर के एक साथ आता है। तो जब वो आता था तो उस तंबू में एक प्रकार की आवाज उठती थी जो बिल्कुल परमेश्वर की सांस लेने की आवाज थी। ट्रस्ट मी, हम लोग जब उस सिनाई पहाड़ के नीचे खड़े हुए थे, सेम आवाज जोर से हू हू करके इतना जोर जोर से आ रहा था, कोई भी शेक कर सकता था मेरे प्रियो। और ऐसा हुआ भी। और वहां पर ऑटोमेटिक हमारा जो है, क्योंकि हम जितने लोग गए हुए थे, ऑटोमेटिक हमारा घुटना झुक गया और हम लोग अब बिना किसी का परवाह के घुटना टेक करके ऑटोमेटिक चिल्ला चिल्ला के प्रेयर कर रहे थे कि खुदा तू यहाँ पर मौजूद है। और 1 घंटा जब हम वहां रहे, वहां पर परमेश्वर का प्रेजेंस रहा। और जैसे ही 1 घंटा, 4:30 बजे हम लोग गए, 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 के आसपास वो क्लाउड जैसे ही उस पहाड़ से हटा मेरे प्रियो, वो जो चिल्ड ठंडा था वो भी हट गया मेरे प्रियो। और ट्रस्ट में वहां पर एक पोर्टल ओपन हुआ और डायमेंशंस ओपन हुए। अगर मैं बोलूंगी अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए नेक्स्ट डायमेंशन ओपन हुआ। अब ऐसा हो गया कि खुली आंखों से चीजें मैं देख सकती थी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, गॉड जो है जब आपको विजिट करता है, आपके माइंड के थ्रू जो शब्द रिलीज करता है वो एक पोर्टल होता है मेरे प्रियो। जब कभी याद रखिएगा कि जिस तरह से परमेश्वर का पोर्टल होता है वैसे शैतान का भी पोर्टल होता है मेरे प्रियो। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट बताने के लिए जा रहा हूं कि आपका ये विचार का पावर क्या है। आप जब जा रहे हैं कहीं, जैसे कहीं मोस्टली क्या होता है, लोग घूमने जाते हैं ना, गोवा वगैरह, तो कभी नोटिस करिएगा कि जब आप गोवा में घूमने के लिए जाते हैं तो एक प्रकार का कपल टिकट दिया जाता है ना, कि आप लोग अगर यंग है तो आपको फ्री टिकट दिया है, इवनिंग में यहाँ पर ज्वाइन करिए, कोई ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, इस तरह से, इस प्रकार से आप लोगों को दिया जाता है। तो मेरे प्रियो कभी भी ना जाएं। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूजिक इन लोग ओपन करते हैं, फ्री इवेंट ओपन करते हैं, ये एक प्रकार का डिमोनिक म्यूजिक को चलाते हैं जिसके द्वारा शैतान को पोर्टल मिलता है। तो आप अपने कान को नहीं रोक सकते वहां पर। वो म्यूजिक इतना ज्यादा तेज होता है कि आप नहीं चाहते हुए भी उस म्यूजिक के द्वारा आप सुनते हैं, और उसमें अगर आप एंटरटेन करते हैं तो डीमन एंटर हो जाता है आपके अंदर और आप अपने आप को उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते उस चीजों से। तो मेरे प्रियो, ये चीज का पूरा सबूत है, क्योंकि हम सिनाई पहाड़ के जब नीचे उतरे थे उसके बाजू में हमने देखा था कि जब परमेश्वर, लोगों ने देखा कि मूसा जो पहाड़ से नीचे नहीं उतर रहा है, तो लोगों ने हारून को फोर्स किया कि तू हमारे लिए सोने का बछड़ा बना, और नहीं बनाऊंगा जब उसने कहा तो उसको मारने के लिए उन्होंने प्रेशराइज किया। तो उसने क्या किया, भीड़ के प्रेशर की वजह से सोने का बछड़ा बनाया, और वाकई में वहां पर वेदी बनी हुई है, और वो वेदी है इतने ऊंचे ऊंचे पत्थरों के ऊपर रख के बनाई गई, और उस पत्थर के ऊपर उन लोगों ने बाकायदा उकेरा है कि यहाँ पर हमने सोने के बछड़े को वर्शिप किया, और एज ए सैक्रिफाइस के रूप में उन लोगों ने उसको वर्शिप किया। तो वहां पर की स्पिरिट आपके हार्ट के अंदर इतना जोर से बीट करेगी, वो डेमोनिक स्पिरिट है मेरे प्रियो। तो जहां कहीं भी आप देखने, कहीं घूमने जाते हैं या किसी
कॉलेज ट्रिप हो गया, स्कूल ट्रिप हो गया, कोई भी ट्रिप में अगर जा रहे हैं, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, कहीं और चीज जा रहे हैं, तो कुछ नहीं होता वाली चीज नहीं होती कि स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है मेरे प्रियो, वो वहां पर पोर्टल के रूप में रहता है। और जब आप वहां जाते हैं तो ये चीजें जो है आपको क्या करती हैं, वो स्पिरिट, जैसे कहीं पर भी फोटो भी नहीं खिंचवानी है, क्यों? क्योंकि उसके द्वारा वो लोग जब बोले होते हैं, चीजें जब अंगीकार की जाती हैं, आल्टर बनाया जाता है, वेदी बनाया जाता है अपने शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा, तो वो शब्द जो है स्पिरिट के रूप में वहीं पर स्टॉप हो जाती हैं। तो कई बार आप जो है ना बहुत अगर आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली रहेंगी, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप कहीं पर भी फोटो खिंचवाते हैं तो मेरे प्रिय उस फोटो में भी दुष्ट आत्मा पोर्टल बना करके आता है, याद रखिएगा। खासकर और जर्नी में भी कहीं जा रहे हैं तो कहीं पर अगर आपकी बस हॉल्ट करके रुकी हुई है, तो आप कहीं पर भी अगर वॉशरूम भी जाते हो मेरे प्रियो, वो भी एक पोर्टल है। वहां कई बार आप लोगों ने नोटिस किया, अच्छा खासा था, वहां पर गया, कुछ नहीं किया, बस वहां पर बाथरूम में गया, तो उसके बाद से उसको इस प्रकार के झटके आने लगे। कभी सुना है आपने? ऐसा होता है मेरे प्रियो, पोर्टल ओपन है। कहीं पर भी फोटो खिंचवाना, बाथरूम जाना, अगर आप स्पिरिट में कमजोर हैं तो स्पिरिट आपको अटैक करेंगे मेरे प्रियो। किसी के भी कपड़े पहन लेना, किसी की भी चीजों को यूज कर लेना, कहीं पर भी कोई चीजें बाहर पड़ी हुई हैं, आपको अच्छा लगा आप उठा के ले आए, ये भी एक डिमोनिक पोर्टल है मेरे प्रियो जो आपके लाइफ में वर्कआउट करती हैं। और ये कैसे रिलीज होती हैं? क्योंकि साइंस बोलता है कि आप जब सोचते हैं, आपका जब विचार उत्पन्न होता है तो एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है मेरे प्रियो। और जब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, इसको साइंस के लैंग्वेज में टेलीपैथी बोलते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली ये स्पिरिचुअल वारफेयर है, ये समनिंग ऑफ द स्पिरिट बोलते हैं इसको। इसका मतलब यह है कि शैतान जो है उस प्रकार के विचार के फ्रीक्वेंसी को वो कैच करके अट्रैक्ट होता है आपकी ओर मेरे प्रियो। कितना इंपॉर्टेंट है आपका थॉट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो नेगेटिव वर्ड्स आप बोलते हैं या जो बंदा आपके पास बोल करके निकल गया, अगर आप उसको सुन करके एंटरटेन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या क्या, तो आप क्या कर रहे हैं? उस प्रकार के शैतान को आप सम्मन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। यह नेगेटिव पार्ट है इसका। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को आप जब पढ़ते हैं तो जो 7 कंपोनेंट मैंने आपको विचार के अंदर बचाया है, आप इसको पढ़ने के बाद खुद से जब क्रिएट करते हैं तो परमेश्वर आपको यूज करता है। कैसे? क्योंकि आप बाइबल खोल करके देखना, आप शमूएल की किताब में से पढ़ना कि शमूएल का कोई शब्द गिरा नहीं। बाइबल ऐसा बोलता है ना कि उसका कोई शब्द नहीं गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से इतना ज्यादा मैरिनेट हो चुका था कि वो जो भी शब्द बोलता था, विचार करके जब वो 7 चीजों को क्रिएट करना, रिकॉल करना, एक मीनिंग देना, एक्सप्रेस करना, लैंग्वेज देना, रीजनिंग करना, जब ये करता था तो वो परमेश्वर उसके अंदर से सोचता था। और जब ये होता था, नहीं भी होगा ना तभी उसके सोचने के द्वारा वो परमेश्वर उसको क्रिएट कर देता था मेरे प्रियो। तो उसी प्रकार से जब किसी को मिनिस्टर करते हैं या प्रोफेटिकली मिनिस्टर करते हैं या दर्शन देखते हैं या चीज करते हैं, तो आप जो वचन पढ़ते हैं उस वचन के द्वारा आप वचन के जैसा ही सोचना जब शुरू करते हैं, तो अगर नहीं भी रहेगा तो भी परमेश्वर आपके लिए क्रिएट कर देता है। हालेलुया। तो ये प्रोफेटिक जो है, ये इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा, क्या बोलेंगे, प्रिसाइज तरीके से यूज करना होता है। और सबसे ज्यादा आपको जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको प्रोफेटिक गिफ्ट मिला है, कि आप प्रॉफिट हैं, कि आप प्रॉफिट बाय इम्पार्टेशन हैं या प्रॉफिट बाय ऑफिस हैं। क्यों? क्योंकि आपका पूरा माइंड जो है गॉड का माइंड हो गया है। अब आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो चीज आप एक्सप्रेस करेंगे, ये गॉड आपके थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। लाइकवाइज सेम टू सेम, अगर आप शैतान को सुन रहे हैं तो शैतानी चीजों के आपके अंदर ये 7 चीज को यूज करेगा और वो भी क्रिएट करेगा। आप नहीं भी महसूस कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि यार मुझे ऐसा हो रहा है, तो वैसा ही हो जाएगा। तो शैतान भी उसी तरीके से यूज करता है। तो इसीलिए आपका माइंड सबसे पहले, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि गार्ड योर हार्ट, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, क्यों? क्योंकि यह जीवन का मूल स्रोत यही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का कंपोनेंट को गॉड यूज करता है इस दुनिया में एंटर करने के लिए।
तो शैतान भी आपके लाइफ के अंदर एंटर करने के लिए इसी चीज को क्रिएट करता है, और प्रोफेटिक भी इसी चीज के अंदर होता है मेरे प्रियो। अब प्रोफेटिक को आपको रिलीज करने के लिए, डेजिग्नेशन पाने के लिए ऑफ कोर्स आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी, आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनिशियल चीज तो आपको यही चीजों को फॉलो करना पड़ेगा मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, क्योंकि कल रात को एक बार अचानक से बहुत तेज परमेश्वर ने एक मेरे अंदर फियर डाला और एक नाम मेरे अंदर पुट किया था, संजीव। और मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या था, मैंने उस फियर को, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं नॉर्मली चीजों से नहीं डरती हूं, फिर उस चीजों को जब मैंने किया यार ये सडन फियर की फीलिंग क्या है, तो गॉड ने मुझे सर्टेन नेम दिया, उस नेम में संजीव नाम दिया। तो उसको जब मैं नाम ले करके प्रेयर करने लगी, तब मुझे पता चला कि ये पर्सन जो है, इसके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो व्यक्ति यहाँ पर है कि नहीं है, मुझे कंफर्मेशन के लिए आप मुझे मैसेज करिए या कॉल करिएगा, लेकिन एक व्यक्ति का नाम आया था और मुझे परमेश्वर ने यही इन्फॉर्मेशन दिया था कि उसके अंदर स्पिरिचुअल अटैक हुए हैं और उसके अंदर फियर की स्पिरिट आ गई है और आपने उसको प्रेयर करनी है और प्रेयर के थ्रू उसको हटाना है। तो जब आप प्रेयर करते हैं तो आपको जब अगर पवित्र आत्मा मिला है तो आप अन्य भाषा आपने बोलनी है। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आपका माइंड नहीं समझ में आता है, लेकिन आपकी अन्य भाषा वो सारी चीजों को जानती है जो स्पिरिचुअल अटैक कर रही, उन चीजों को वो जानता है। तो जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो एक परमेश्वर के लैंग्वेज के द्वारा एक स्पिरिट को रिलीज करते हैं जो उस स्पिरिचुअल अटैक करने वाले लोगों के साथ या उस चीजों के साथ, वो स्पिरिट के साथ फाइट करता है। और वो मैंने किया और कंटिन्यू करते रहे, मेरा हार्ट फिर भी सेटल डाउन नहीं हुआ। ऑलमोस्ट मैं 1-1.5 घंटे तक इस चीज के लिए फाइट किया और प्रेयर करती रही, तब जाके ये रिलीज हुई। तो मेरे प्रियो, ये कहां पर आता है? आपके विचार में। ये इनिशियल है। जब आप इस पे ग्रो करोगे फिर आपके लिए फिर स्टेप बाय स्टेप होएगा। तो मैं आप लोगों को, जितने यंग लोगों को, मैं आपको बताना चाह रही हूं कि आप लोग इजी टारगेट बन जाते हैं शैतान के लिए। वाई? क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, नया जोश रहता है, हमारे पास फ्यूचर में कुछ करने के लिए कुछ रहता है। सेम टाइम पे आपको मैरिज के लिए अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का टाइम रहता है, सेम टाइम आपका जॉब का रहता है, सेम टाइम आपका करियर चूज करने का रहता है, सेम टाइम आपको लाइफ के बड़े डिसीजन लेने होते हैं। इसी समय पे ही शैतान आपको पकड़ता है और आपके माइंड के थ्रू वर्कआउट करता है। तो आपने जब इन चीजों को पकड़ लोगे तो परमेश्वर जो है आप लोगों की हेल्प करेगा। तो कैसे करना है, मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगी, मैं आप नहीं परेशान करूंगी। तो अब आपने क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने माइंड को। ठीक है? तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि आपको नहीं भी खुश रहेंगे तब भी परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर में आनंदित रहना है। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर में आनंदित रहेंगे तो परमेश्वर जब अपना विचार आपके माइंड के अंदर डालेगा तो एक फ्लो आपके लाइफ में आएगी। क्योंकि जब आपके माइंड में फ्लो नहीं आती है तो इसका मतलब आपके अंदर किसी प्रकार का टेंशन या डर, ये डर और टेंशन जो है, ओवर थिंकिंग जो है, ये परमेश्वर के इंफॉर्मेशन को आपके अंदर कॉम्प्रीहेंड होने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए एक बैरियर का काम करता है। आप उसको नहीं फ्लो नहीं कर पाते। या ऐसे बोलूंगी, सपोज करो अगर मुझे अभी आप लोगों को मिनिस्टर करना होगा, अगर मैं डरी हुई होंगी या फ्रस्ट्रेट होंगी या खिजी होंगी तो मैं परमेश्वर के आवाज को नहीं सुन पाऊंगी। और अगर सुनाई भी दे रहा है लेकिन चूंकि मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल ज्यादा है और मैं आपको हील करने के लिए अगर आपके ऊपर हाथ बढ़ा रही हूं तो वो हीलिंग पावर नहीं जनरेट होगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे क्या रोक रहा है, मेरे माइंड को फ्लो होने के लिए। मेरा जो माइंड है आत्मिक दुनिया और संसारिक दुनिया के बीच का दरवाजा है। तो यही दरवाजे में प्रॉब्लम के रूप में फ्रस्ट्रेशन आया, टेंशन आया, डर आया है, तो परमेश्वर जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है इस दुनिया में भेजने के लिए नहीं फ्लो हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दरवाजा ब्लॉक हो गया है। समझ रहे हैं? तो आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा और कोई और नहीं, आप खुद उस चीज को करेंगे। और जब इस चीज को ट्रेंड करेंगे तो आपको सोचने का विचार, सोचने का तरीका बदलना है। जब विचार आया ना तो मन में बात नहीं करनी है, आपने जोर से बोलना है कि मैं तुझे रिब्यूक करता हूं, नेगेटिव थॉट में तुझे रिब्यूक करता हूं, ये जो विचार आ रहा है मैं तुझे रिब्यूक करता हूं। जब आप ऊंचे आवाज से इस चीज को रिब्यूक करेंगे तो आपका माइंड का जो फ्लोइंग सिस्टम है वो इंटरप्ट हो जाता है। हालेलुया। तो आप माइंड के अंदर लड़ाई नहीं करेंगे, कभी भी स्पिरिचुअल लड़ाई माइंड के अंदर नहीं करना है।
जब कभी इस तरह गलत विचार आ रहा है, अपने मुख से बात करो, जोर से बोलो। आप जब प्रेयर करो, मन के अंदर मत करो। आप अपना एक कमरा उठा लो। आपकी गलती आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आप जानते हैं कि आपकी गलती, आपका कौन सा चीज है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि जो चीज डिस्टर्ब कर रहा है वही सबसे बड़ा बैरियर है, परमेश्वर के नॉलेज को आपके बॉडी के थ्रू फ्लो करने के लिए रोक रहा है। तो आपने डिसिप्लिन करनी है, आपके सोचने का तरीका को बदलना है, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज से डरना नहीं है। और डरना तभी होता है जब आपके पास कम नॉलेज हो, या आपके पास ताकत कम हो, या आपके पास जानकारी कम हो, या आप जो चीज करना चाह रहे हो आपसे वो ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तभी डर लगता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां आजादी है और बोल्डनेस है। तो आपको परमेश्वर की सहायता से ये चीज करनी है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का इंफॉर्मेशन यही था कि आप जो है अपने विचार को बदलने के लिए, परमेश्वर आपको नहीं बदलेगा, आपके विचार को बदलने के लिए सपोर्ट के रूप में होली स्पिरिट देगा। और होली स्पिरिट को वर्कआउट करने के लिए वचन होना चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए, बाइबल के द्वारा जानकारी होनी चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक टेस्टिमनी, किसी का सुनो, किसी का देखो, ये चीजें करोगे तब आप इसको फॉर्मुलेट कर पाओगे मेरे प्रियो।